कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चाय पी लो। सर दर्द है, चाय पी लो। ब्रेकअप हो गया, चाय पी लो। भूख लगी है, चाय पी लो। क्या आपको भी मेरी तरह चाय पीना बहुत पसंद है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली और पसंद की जाने वाली कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। चाय के आपके सेहत पर बहुत सारे असर पड़ते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और इनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी है, जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि चाय आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, ये जहर का काम करती है। और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस कहती है कि चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, अगर आप चाय को मॉडरेशन के साथ पिए तो नो डाउट इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू है, ठीक वैसे ही इन फायदों के साथ आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जिनल चौधरी सेल्फ केयर काफ़े में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहाँ हेल्थ मिलती है थोड़े से फन के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम चाय से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही इन साइड इफ़ेक्ट को आप कैसे कम कर सकते हो इसके बारे में भी टिप्स मिलेंगे। और कितने कप चाय पीना सेफ़ है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी साइड इफ़ेक्ट बताऊंगी वो पूरी तरह से साइंस के ऊपर आधारित है और इसलिए इस वीडियो में आपको कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दिक्कत तब आती है जब आप चाय को ज़रूरत से ज़्यादा पीना शुरू कर दो। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो कि चाय को पीने से आपके अंदर होता है वो है हमारी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन पर पड़ने वाला इसका असर। दोस्तों, चाय में पाए जाने वाले टैनिन्स खाने में मौजूद आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं और ये टैनिन्स आयरन के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। वैसे रिसर्च बताती है कि टैनिन प्लांट सोर्स से मिलने वाले आयरन को ज़्यादा खराब करता है, एनिमल आयरन पर इसका इतना ज़्यादा असर फिर भी नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप प्योर वेजिटेरियन है या वीगन है तो ये आयरन की कमी वाला साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर ज़रूर देखा जाएगा। आयरन के कम एब्जॉर्प्शन की वजह से आपको बॉडी में खून की कमी हो सकती है और कमजोरी आ सकती है। इसलिए खास करके अगर आप एनीमिक है, आपके अंदर खून की कमी पहले से है, आयरन की कमी है, तो खाना खाने से कम 1 या 1.5 घंटे तक आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। और प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको आयरन के टैबलेट लेनी होती है उनको भी ये बात खास याद रखनी है। चाय का दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है आपके दिमाग के ऊपर। चाय में पाए जाने वाले कैफीन से कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को स्ट्रेस, बेचैनी और स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, 1 कप चाय में करीबन 11 से 60 mg तक कैफीन हो सकता है और जितना ज़्यादा कड़क स्ट्रॉन्ग टी आप पीते हैं, जितना ज़्यादा देर तक आप चाय को उबालते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी चाय के अंदर कैफीन का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। वैसे देखा गया है कि अगर आप दिन में 3-4 कप चाय पीते हैं तो उससे जितना कैफीन आपको मिलता है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप पंचायत के बनराकस की तरह चाय की टपरी पे बैठे बैठे बोलते रहेंगे, ए बुटकुन 1-1 कप चाय पिला, तो कैफीन के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कैफीन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों में इवन कम चाय पीने से भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं। अगर आपको चाय पीने से बेचैनी होती है, घबराहट होती है, नींद कम हो जाती है, तो आपको चाय पीना कम कर देना चाहिए। या फिर आपको कैफ़ीन फ्री, आजकल मार्केट में आपको कैफ़ीन फ्री हर्बल टी मिलती है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसमें कैफ़ीन नहीं होता तो उससे नुकसान नहीं होगा। और एक ख़ास बात, रात को सोने से पहले आपको चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। चाय का तीसरा साइड इफ़ेक्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को नोज़िया की शिकायत हो जाती है, यानी उनका जी मचलने लगता है, उल्टी जैसा महसूस होता है और कुछ लोगों में एसिडिटी हो सकती है या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और भूख की कमी भी हो सकती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको पहले से ही है, चाय पीने से ऐसी दिक्कत आपके अंदर आ रही है, तो सबसे पहले आप खाली पेट चाय पीना बंद करें। और खाली पेट चाय पीना छोड़ने के बावजूद आपको ये प्रॉब्लम्स होती रहती है तो ऐसे में आपको चाय पीना कम कर देना चाहिए। और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो चाय पीना आपको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और इस तरह की दिक्कत आने के बावजूद आप चाय पीना बंद नहीं करते हैं तो ऐसे में कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी आपके बॉडी में हो सकते हैं, जैसे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है,
पेट में सूजन हो सकती है या फिर आपके पेट में अल्सर भी हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कि एक बार आपको हो गई तो बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रहती है और आपके सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। दोस्तों, ज़्यादा चाय पीने से वज़न भी बढ़ता है। वैसे बिना शुगर वाली और बिना दूध वाली चाय पीते हैं तो उससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और वज़न कम होता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय में खूब सारी चीनी डालकर, खूब सारा दूध डालकर और कभी कभी तो उसमें मलाई डालकर भी पीते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी डेली कैलोरी इंटेक जो है वो बढ़ने लगती है, जिससे वज़न बढ़ने लगता है। और अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं या फिर उसको बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बिना चीनी वाली चाय पिए। शुरू में बिना चीनी वाली चाय आपको बुरी लगे, पर थोड़े टाइम के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी और आपका वज़न बढ़ेगा नहीं और वज़न कम करने में आसानी होगी। दोस्तों, चाय एक ऐसी ड्रिंक है जिसकी आदत बड़ी ही आसानी से लग सकती है। जितना ज़्यादा आप चाय पीने लगते हैं उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल होने लगती है, इसकी आदत पड़ सकती है और फिर इतनी सी चाय से आपको मज़ा नहीं आता और आप ज़्यादा चाय पीना शुरू कर देते हैं और इससे इसका क्वांटिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है और ये सभी साइड इफ़ेक्ट जो हमने डिस्कस किए इनके पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था कि चाय के साइड इफ़ेक्ट्स इसको ज़रूरत से ज़्यादा पीने के कारण होते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने लगते हैं तो आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं और आप सोचते हैं कि अब आप चाय पीना छोड़ देंगे, पर अब आप चाय को नहीं छोड़ पाते क्योंकि अब आप इस पर डिपेंड हो चुके हैं, इसकी आदत आपको लग चुकी है। ऐसे में अगर आपको एक बार भी चाय अगर दिन में नहीं मिलती है तो आपके सर में दर्द होने लगता है, मूड चिड़चिड़ा होने लगता है और बेचैनी सी होने लगती है। यही नहीं, चाय ना मिलने की वजह से ना तो आपका किसी काम में मन लगता है और ना ही किसी चीज़ पर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। दोस्तों, चाय अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो चाय का ज़्यादा उपयोग करने से आपको नुकसान और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर आप कैफीन और टेनिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है और कम चाय पीने से भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको चाय कम पीना चाहिए या तो फिर नहीं पीना चाहिए। एक बात और है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पे आपके आसपास के जो लोग हैं वो सारा दिन चाय ही पीते रहते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका चाय के लिए इंटरेस्ट बढ़ना और इसकी लत लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सेल्फ कंट्रोल। अगर आप इसे मॉडरेशन में पीते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान आपको नहीं सहन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पर्सनली कम या बिना शुगर वाली चाय पीना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि मुझे स्वीटनेस ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अगर आप इसे मॉडरेशन में पियेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब सवाल ये है कि कितनी चाय पीना सेफ है, 1 कप, 2 कप, 3 कप या 4 कप। तो 4 कप तक चाय अगर आप दिन में पीते हैं तो ज़्यादातर नुकसान नहीं होता है, पर उसका ध्यान रहे कि आपकी चाय में ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आप भी मेरी तरह चाय लवर है तो कमेंट में टी लवर्स लिख के जाना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।